हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले मैंने आप लोग को डिवाइड करना सिखाया था, पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने रिमाइंडर थ्योरम लिखी हुई है, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या? लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री चाहे तो 1 से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर आप लोगों को पता होगा। ठीक है, रियल नंबर हो ए होगा इफ़ पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। किससे डिवाइड हो रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, एक्स माइनस ए से अगर हम डिवाइड करें देन द रिमाइंडर इज़ पी ए। पी ए क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। चलिए, ये तो है आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं इसे आपको समझाती हूँ। जो थ्योरम है अभी तो मैंने सिर्फ इसे वैसे पढ़ के सुनाया, अब मैं आपको इसे समझाती हूँ। आप लोग को पहले ही मैंने बता रखा है, पहले भी पढ़ा होगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है। मैंने कहा पी एक्स क्या है? डिविडेंड है। एक्स माइनस 1 क्या है? डिवाइज़र, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से क्या करना है? डिवाइड करना है। क्यू एक्स क्या है? क्वोशेंट, कितने बार जा रहा है। ठीक है, आर एक्स क्या है? रिमाइंडर। अब मैंने कहा मुझे पी ए निकालना है। पी ए, पी ए मतलब एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगी? ए, तभी तो पी ए आएगा। एक्स की जगह क्या लिख रखूँगी मैं? ए, तो आएगा पी ए। तो अगर मैं एक्स की जगह ए रख दूँ तो आएगा पी ए। तो अभी यहाँ पे क्या है? पी ए। यहाँ पे देख लेती हूँ, यहाँ पे आप लोग देखें, पी एक्स इक्वल टू डिवाइज़र क्या है? एक्स माइनस ए। क्वोशेंट क्या है? क्यू एक्स। एंड रिमाइंडर क्या है? आर एक्स। मैंने क्या है कि पी ए चाहिए मुझे, एक्स की जगह यही रखना है मुझे, ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ए माइनस ए 0 इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। 0 से किसी मल्टीप्लाई करते हैं, बचता क्या है? कुछ नहीं, 0 पे होता है। तो क्या हुआ? आर एक्स। आर एक्स बचा, ये तो 0 हो गया पूरा टर्म। तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया? पी ए इक्वल टू आर एक्स। आर एक्स है क्या? रिमाइंडर है। मतलब हमने जैसे ही पी एक्स की जगह ए पुट किया तो हमें बचा क्या वहाँ पे? रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने क्या देखा? जो भी लीनियर इक्वेशन आपके पास दी है उसमें जो रियल नंबर है ये कि अगर हम पुट कर दें उस पॉलिनोमियल में, हमें जो मिलता है वो क्या होता है? उसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया प्रूफ करके। जैसे मैंने ए क्या कहते हैं एक्स की जगह ए रखा है, वैसे ये 0 हो गया, अब बचा क्या? रिमाइंडर। ठीक है, तो यही थ्योरम बोल रही है। हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ ये एक थ्योरम बस मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ईजी से क्वेश्चन लेती हूँ मैं पहले आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। इसे पिछली क्लास में मैंने एक आपको एग्जांपल कराया था, एक क्वेश्चन कराया था, बहुत इजी से था वो। पी एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 था। ठीक है, और डिवाइड किसे किया था? एक्स प्लस 1 से किया था। ठीक, देखिए एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 को आप 0 के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। रियल ये क्या है आपका? -1 आपका आ गया नंबर। ठीक है, जिसे हम पुट करेंगे तो p -1 निकालेंगे आप तो क्या आएगा? -1 का क्यूब प्लस 1, -1 प्लस 1 आ गया 0। p -1 पे आ गया 0, मतलब आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। किसी रिमाइंडर थ्योरम से मैंने आपको कराया। ठीक है, x प्लस 1 वहाँ पे क्या था? x माइनस ए था, तो x की वैल्यू क्या आ गई थी? इक्वल टू ए। जैसे हम इसे 0 के इधर ले जाते हैं ए, और यहाँ पे क्या है? x प्लस 1 है, इक्वल टू 0 रखेंगे आप, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अगर मैंने कहा यहाँ पे x -1 होता, 0 रखते तो x की वैल्यू क्या आ जाती? 1। मैंने कहा x -7 था, 0 रखते x की वैल्यू क्या आ जाती? 7। मैंने कहा x प्लस 9, 0 के बराबर रखते तो x की वैल्यू क्या आ जाती? -9। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आपको क्या रखना है? 0 के बराबर रखना है आपको डिवाइज़र को, और फिर वहाँ से x या y जो भी है उसकी वैल्यू निकालनी, उसको आपको पुट करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया? अभी तो मैंने सिर्फ इसका क्या रिमाइंडर आया? इसका रिमाइंडर आया है 0। अब मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। x प्लस 1 पिछली क्लास में वैसे मैंने आपको डिवाइड कराया था, इसका आप लोगों ने नोट किया होगा तो होगा। तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस एक्स माइनस 1, एक सेकेंड कहीं गलती कर दी क्या, एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर से किया था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस किया तो ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे किससे माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये कैंसिल, तो माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 से करना होगा, ठीक है, माइनस 1, तो माइनस एक्स एंड माइनस 1 प्लस 0 आना चाहिए, कहीं फिर गलती कर दी क्या, एक सेकेंड, हाँ गलती कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक सेकेंड, ये हो रहा है आपका प्लस, यहाँ पे गलती कर दिया, ये माइनस था ना, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स, तो अब ये करूँगी तो प्लस और ये आएगा प्लस, तो एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस से करना होगा, प्लस 1 तो ये आ गया, तो माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल 0, ठीक है, r इक्वल टू 0, ये साइन की गलती कर दी थी मैंने, तो खैर ये हो जाती है, बट आप लोगों को बहुत ध्यान से, मैं यहाँ जल्दबाजी में करी थी इस वजह से हो गई है। तो आप लोग यहाँ देखिए वहाँ पे माइनस किया तो मैंने यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आया था, और जब मैंने इसे उतारा है तो यहाँ पे गलती कर दी थी, मैंने माइनस लिख दिया था, बट ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस एक्स प्लस 1 और उसके बाद प्लस 1 से जाएगा तो ये r क्या आ गया 0, ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा प्रॉपर डिवाइड मेथड हो गया, ठीक है, और ये क्या है रिमाइंडर, कैसे रिमाइंडर थ्योरम कैसे हम लगाते हैं, ठीक है, तो दोनों में आपने देख लिया सेम क्वेश्चन है कि रिमाइंडर क्या है सेम आ जाए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको डिवाइड वाले मेथड से कह रहा है तो आपको डिवाइड वाले मेथड से करके दिखाना है, अगर आपको रिमाइंडर सिर्फ रिमाइंडर पूछ रहा है तो आप रिमाइंडर थ्योरम से भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये आपको देखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डिवाइड भी बता रखा है, तो हो सकता है आपको डिवाइड से भी पूछ सकता है, ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पर आप लोगों को क्वेश्चन लेती हूँ। चलिए अब मैं इस पर आपको रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस कराती हूँ, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर लिख नहीं रही हूँ आप लोग ऐसे, रिमाइंडर क्या करना है हमें निकालना है, फाइंड करना है। आपको px कितना दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, नहीं प्लस x क्यूब, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और आपको डिवाइड किससे करना है, जो डिवाइड करना है उससे दे रखा है आपको x माइनस 1 से, आपको क्या करना है डिवाइड करना है। अब मैंने क्या बताया रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाते हैं, x माइनस 1 को आप क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी जहाँ से 1, आपको क्या करना है 1 को पुट करना है, p1 निकालेंगे आप तो क्या होगा x की जगह जो है आपको क्या 1 रखना है, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2, ये प्लस 2 है ये माइनस 2 है, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया 2, ठीक है, ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, तो रिमाइंडर आपका आ गया 2। चलिए मैं अगला एग्जांपल लेती हूँ। आपको दे रखा है px एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, डिवाइड किससे करना है आपको x माइनस ए से आपको डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या है आपका px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, सॉल्व करते हैं हम। x माइनस 1 को आपको क्या रखना है 0 के बराबर जहाँ से x की वैल्यू आ गई a,
x आ गया a आपका। अब आपको पुट करना है, पी ए निकालना है, जहाँ भी x है वहाँ पे a रख दीजिए। a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, क्या आ रहा है, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर, क्या हो गया a क्यूब, तो माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल क्योंकि प्लस ए माइनस है, और 6 में से a गया, 6a में से a 1a गया तो क्या हो गया, इसे 1a कर सकते हैं, 1a गया तो क्या हो गया 5a। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया 5a। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं पेपर में, इससे ज़्यादा वैसा कोई क्वेश्चन है नहीं। जितने भी मैंने आर डी शर्मा से भी क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे अच्छे लगे, ठीक है, एक एक करके मैं आपको करा रही हूँ वो क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने ये नोट कर ही लिया होगा, तो अब मैं इसे मिटा रही हूँ। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप फास्ट बोल रहे हो या स्लो बोल रहे हो, या फिर कहीं आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है यहाँ जो मैं बोल रही हूँ। जो भी है, आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट में लिख सकते हैं। पी एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3। आपको डिवाइड किससे करना है, इसे डिवाइड किससे करना है आपको, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 से आपको डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। इसे क्या करेंगे, x माइनस 1/2 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब p 1/2 निकालते हैं, क्या होगा 4x की जगह 1/2 रखेंगे, क्यूब माइनस 12 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 1/2 माइनस 3। चलिए सॉल्व करते हैं। क्यूब क्या होगा 4 इंटू 1/8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो ये 1/, है तो 1/8। ठीक है, 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4 प्लस 14/2 माइनस 3 2 3 7। आ क्या रहा है आपका 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3, तो ये क्या आ रहा है आपका -3 -3 -6 प्लस 7, तो यहाँ बचा क्या +1, यहाँ पे +1 बचा, और आगे क्या है 1/2 प्लस 1, आ कितना गया, एलसीएम लेंगे तो 2 और ये आ जाएगा 3, तो क्या गया 3/2 आपका क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है, कैलकुलेशन है ये और कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है ये, एक एक करके बस मैं करती गई हूँ। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा, कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी करनी होगी। आप रफ में भी कैलकुलेशन करती रहिएगा, कोई भी पेज लेके कोई भी क्वेश्चन लिखे उसे कैलकुलेट करिए, क्योंकि आगे मेंसुरेशन हम लोग पढ़ेंगे, एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, तब कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी भी कैलकुलेशन है उसके सामने। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 3/2। हाँ, सिंपल कैलकुलेशन है ये। चलिए मैं आगे क्वेश्चन कराती हूँ आपको। मैं इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगी, आप अगर इसे अच्छे से कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आप एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, आराम से इजीली कर लेंगे आप लोग। हाँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग अगर इससे जो मैं समझा रही हूँ उसे अच्छे से समझ के उसे प्रैक्टिस कर लें। और आप जब कोई लेक्चर देखते हैं तो आप लोग को इस लेक्चर देखने के बाद जैसे ही मैं एक एक्सरसाइज करा रही हूँ, तो आपको उसके बाद जाना है उस एक्सरसाइज में, और उससे क्वेश्चन जितने भी हैं उसे आपको प्रैक्टिस करना है, उसे करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख के छोड़ दो, ऐसे इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, पी एक्स क्या है, पी एक्स आपको दे दिया है, मान लीजिए x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, आपको डिवाइड किससे करना है, इसे 1 माइनस 3x से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, gx लिख लीजिए इसे 1 माइनस 3x से। तो अब मुझे इससे डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे 0 के बराबर रखूँगी। हमें x की वैल्यू चाहिए ही चाहिए ना, 3x इक्वल टू 0, 3x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3x, x की वैल्यू आप इसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पुट करना है, p 1/3 निकालना है,
सब में क्या हम निकाल रहे हैं, रिमाइंडर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ऊपर लिख रखा है रिमाइंडर आपको निकालना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सब में रिमाइंडर निकल रहा है। तो 1/3 का क्यूब -6 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 -4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 1/27 1/27 -6/9 प्लस 2/3 -4। अब देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं इसे कट भी कर दूँ तो भी क्या होगा, मुझे दोबारा से एलसीएम लेके करना पड़ेगा। मुझे साफ दिख रहा है एलसीएम इसका क्या होगा 27, ठीक है। आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 27 बन जाए 27, ऊपर क्या होगा 1 ही है तो 1 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 में 27 कितने बार में आता है, 9 में 27 कितने बार में आता है 3 बार में, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा -18 में, -6 इंटू 3 -18, ठीक है। 3 की टेबल में 27 कितने बार 9 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा +18, -4 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 की टेबल में 27 कितने बार आता है 27 टाइम, तो 4 से डायरेक्ट 27 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा इसका टर्म, उसका वो। तो अब ये देख लेते हैं 1 -4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 2 10 डिवाइड बाई 27। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे आ रहा है आपका 1 - 108 डिवाइड बाई 27। 1 से आपको माइनस क्या करना है 108 को, तो क्या होगा माइनस तो हो जाएगा 107 आ जाएगा, बट साइन किसका आएगा माइनस का। मैंने क्या बोला प्लस माइनस में प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, बट साइन किसका आता है जो भी टर्म बड़ा होता है। यहाँ पे माइनस बड़ा है, जो भी डिजिट है तो उसका साइन आ जाता है डिवाइड बाई 27, ये कटेगा नहीं। तो रिमाइंडर आपको क्या आ गया -107 डिवाइड बाई 27, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे थोड़ा रब कर देती हूँ जिससे आपको क्लीन दिखे, अभी यहाँ पे क्लीन शायद दिख नहीं रहा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसके सामने ये है एलसीएम लिया है और उसे सॉल्व किया है 1 - 108 डिवाइड बाई 27, तो क्या आ गया -107 डिवाइड बाई 27, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका आ गया -107 डिवाइड बाई 27, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, x³ प्लस 2x 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। आपको डिवाइड किससे करना है x प्लस पाई से आपको डिवाइड करना है। x की वैल्यू निकालते हैं, x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -पाई, पुट करिए p माइनस पाई की वैल्यू निकालिए यहाँ से, -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1, -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1। इसमें कुछ कैंसिल कटने उठने वाला नहीं है, आपका रिमाइंडर ही यही आएगा, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, ये जो पूरा टर्म है आपका वो रिमाइंडर हो गया, ठीक है। आपका ये रिमाइंडर हो गया। चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, इसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन लेती हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट किया सॉल्व कर दिया इसे। मैंने कहा 4 जो है वो 64 का क्या है मल्टीपल है। 4 जो है वो 64 का क्या है मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 64 को 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। 64 को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 टाइम जा रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। करके देख लीजिए 64 4 0, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0, ठीक है, पूरा कट गया। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है,
अगर कोई भी डिजिट किसी की मल्टीपल है तो उसे अगर मैं उसी डिजिट से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 0 आएगा। जैसे मैंने कहा 5 अगर मैं कहूँ 1 to 5 का मल्टीपल है तो, एक सेकेंड बहुत गंदा लिख दिया तो मैं कह रही हूँ 5 अगर 1 to 5 का मल्टीपल है तो अगर मैं इससे 5 से 1 to 5 को डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो 5 है वो 1 to 5 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, उसका क्या है, फैक्टर है, उसका क्या है, रूट है। समझ रहे हैं? जैसे मैं कह रही हूँ इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है, ये इसका एक फैक्टर है। अगर मैं पॉलिनोमियल में कहूँ तो उसका सिर्फ एक रूट है। ठीक है, अगर मैं उसे डिवाइड कर, रूट क्या करता है, रूट जैसे हम पुट करते हैं रूट तो उसको क्या कर देता है, पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देता है। ठीक है, तो वही बात है, अगर वो मल्टीपल है तो उसका मतलब पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, पूरा 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें बोला अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ उससे तो क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैं अगर 1 to 5 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0। ठीक है, वैसे अगर मैं 64 को 4 से डिवाइड किया तो क्या 0, क्योंकि 4 जो है वो 64 का मल्टीपल है, 5 जो है 1 to 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अगर मल्टीपल है तो उस रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। क्वेश्चन में इतना समझ लीजिए, किसी का अगर मल्टीपल है मतलब वो उसका फैक्टर है, अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। अब मैं अगला क्वेश्चन कराती हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 4x, एक सेकंड रुक जाइए, 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, और ये क्या है, इसका क्या है, मल्टीपल है। पॉलिनोमियल का क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल क्या है, मल्टीपल है आपका 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसे मल्टीपल। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसे चेक करना है, चेक करना है कि इसका मल्टीपल है या नहीं है। क्या करना है, आपको चेक करना है, आपको रिमाइंडर वगैरह यहाँ नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिमाइंडर नहीं निकालना, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया है, आपको एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे दी है 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1, और उसमें आपको दे दिया है कि 2x प्लस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल है। मतलब मल्टीपल है इसका मतलब इसका एक फैक्टर है। तो आपको चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं। मैंने क्या बोला, अगर फैक्टर है तो अगर मैं उसे क्या करती हूँ, डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाती हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, इसे करिए 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये आ गई। अब मैं निकालती हूँ p -1/2 की वैल्यू, 4 -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर, ये इसी में पुट कर रही हूँ मैं वैल्यू, -1/2 -1। ठीक है, इसे करेंगे तो क्या क्या, 4 इंटू -1/8 प्लस 4 इंटू 4, इसे ऐसे लिखिए 4 इंटू 1/4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2 -1, ये क्या हो गया 2 टाइम, ये क्या हो गया 1, आ जाइए -1/2। ठीक है, प्लस 1 प्लस 1/2 -1, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, आ गया 0। आर क्या आ गया 0। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर मल्टीपल है तो क्या, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो मतलब अगर मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ, देख रही हूँ तो रिमाइंडर थ्योरम से तो क्या रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब ये क्या है, चेक करने पे क्या पता चला, ये इसका मल्टीपल है। यस, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं 2 नंबर में या 1 नंबर में भी आ सकते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में। तो अच्छा क्वेश्चन एक तरीके से देखिए आप। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन कराती हूँ आपको। तो आज का, अब इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। ठीक है, अब अगर मैं जितना मैंने करा दिया, अगर आप इसके बाद जाएंगे, ठीक है, तो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। NCERT तो बहुत ईजिली कर लेंगे, और RD शर्मा भी बहुत, अभी मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आप लोग बहुत ईजिली कर लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है,
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ द पॉलिनोमियल्स ए एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड 3x³ माइनस 4x प्लस ए लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो हमें निकालना है क्या ए की वैल्यू। आ जाइए, एक पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा है, एक पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा है। अगर मैं इससे x माइनस 3 से डिवाइड करती हूँ दोनों को, तो रिमाइंडर सेम होता है। क्या होता है? रिमाइंडर सेम होता है। रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। अगर मैं इसे मान लूँ, इस पॉलिनोमियल का अगर मैं मान लूँ px है और ये इस वाले पॉलिनोमियल के मान ले रहे qx है, p3 निकालते हैं। आपको क्या कहाँ पुट करना है x की वैल्यू? इस वाले इक्वेशन में, क्योंकि px मैंने इसे माना है, तो p3 क्या होगा? इस वाले में पुट करिए, a x की जगह 3 रखिए का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। ठीक है, क्या आ जाएगा? 27a प्लस ये क्या है 4 इंटू 9 36, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 प्लस 9 माइनस 4 क्या आ रहा है 27a, और ये क्या आ जाएगा प्लस 5 करेंगे तो तब आ जाएगा 41। ठीक है, ये तो आ गया p3 की वैल्यू आपकी। q3 भी निकालिए अब यहाँ से। q3 इसमें आपको 3 की x की वैल्यू पुट करनी है। क्या है? 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, 27 माइनस 12 प्लस a, ये क्या आ जाएगा 27 में से जाएगा तो 15 प्लस a, ये आ गया qx। अब इन्होंने दिया क्या है? q3 इन्होंने दिया रिमाइंडर सेम है, ये भी तो रिमाइंडर ही है, ये भी तो रिमाइंडर है, दोनों तो रिमाइंडर ही आया है ना। ये जैसे मैंने x की वैल्यू पुट की तो बच्चा क्या रिमाइंडर, ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हैं। p3 बराबर है q3 के, करते हैं देखते हैं। 27a प्लस 41 इक्वल है 15a, 15 प्लस a को अगर मैं इधर ले आऊँ तो 27a में से माइनस a जाएगा, और इसे ले जाऊँ तो 15 में से माइनस 41 जाएगा। क्या बचा यहाँ पे 26a, और यहाँ पे क्या बचा 26 बचेगा, माइनस 26। ठीक है, 41 में से 15 जाएगा तो 26 बचेगा, और 41 के सामने माइनस तो माइनस, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 26 डिवाइड बाई 26 इक्वल टू a की वैल्यू -1। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस टाइप का एक क्वेश्चन ये है जो आर डी शर्मा में था। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी है, हो भी ना, तो आप लोग देख सकते हैं इसे। ठीक है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं इस वाले रिमाइंडर थ्योरम में, इस क्या कहते हैं एक्सरसाइज में। तो आज का जो लेक्चर है अब मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग जाइएगा एनसीईआरटी करिएगा और आर डी शर्मा भी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो कुछ भी बताना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ओके।